पाहायला दोन संघ परास्त झालेत. लुझर वर्सेस लुझर ही दुसरी मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. या मॅच नंतर ह्या मधनं जो संघ जिंकेल तो मात्र सुपर 8 मध्ये सरळ दाखल होईल. परंतु जो संघ हरेल त्याला मात्र या ठिकाणी जो लुझर वर्सेस लुझर जे मॅच होणार आहे त्या मॅच मधनं जो संघ जिंकेल त्याच्यासोबत त्याला खेळण्याची संधी एक मिळेल. आपण पाहतोय कल्पेश काळे क्रिकेटवरती नितांत प्रेम असणारे हे व्यक्तिमत्व व्यासपीठावरती त्यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. तर त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत असेल. आपण बोलणार आहोत मॅचकडे. एक रोमांचक मॅच. चला फिल्डिंग लगेच लावून घ्यायचे. ऑफिशियल पंच आपण पाहतोय. खरं तर कालच्या दिवसामध्ये देखील रखरखत्या उन्हामध्ये त्यांची पंचांची भूमिका आपण पाहिली. प्रीतमजी पाटील सर आपण पाहतोय आणि तसेच PTC लाईव्ह ची भरपूर मेहनत आपण पाहिली. अतिशय सुंदर अशी क्वालिटी क्लॅरिटी. खरं तर आपण कालच्या दिवसामध्ये येणाऱ्या कालामध्ये देखील PPL मध्ये ते आपल्यासोबत जोडले जातील. खरं तर या चॅनलवरती कोण नवीन असाल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. खरं तर जेणेकरून जेव्हा जेव्हा PTC लाईव्हच्या माध्यमातून स्पर्धा या ठिकाणी कव्हरेज केल्या जातील त्या नोटिफिकेशन मात्र पहिली तुमच्या मोबाईलवरती या ठिकाणी जरूर पडेल. परंतु आपण या ठिकाणी स्कोररच्या भूमिकेत आपण पाहायला मिळतील आशिष कोहली हे आपल्याला पाहायला मिळतील. पहिले षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज आपण पाहतोय एक फणस डुंगरी गावाचा सुपुत्र ते सरदार गोलंदाज उदय गद्रेला आपण पाहणार आहोत. यस 6 षटकांची मॅच असेल. मॅचला होते सुरुवात. तर वलिया मॅचकडे आपण पाहतोय. मॅचला होईल सुरुवात. पहिलं षटक फेकण्यासाठी मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं ओव्हर घेऊन सज्ज झालाय या ठिकाणी उदय गद्रे. तर स्ट्राईक वरती असेल सागर मुले. एक मोठं नाव. बॅटच्या रडार मध्ये होता. चेंडू फटका फसलाय की काय. पहिलीच विकेट. गोल्डन डकचा शिकार. सागरला मात्र परतावा लागेल तंबूच्या आश्रयाला. मोठी विकेट मात्र आता जाल्यामध्ये अटकल्या. समोर चेंडू फेकला होता. ओव्हर पिच होता. खरं तर या ठिकाणी निमंत्रण दिलं होतं. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता सागरनं. असं वाटलं होतं चेंडू आपल्या स्लॉटमध्ये आहे त्याला सरळ आपण पार्किंग प्लॉटमध्ये पाडवू शकतो. परंतु नवीन चेंडू असल्यामुळे या ठिकाणी लाईन देखील पार करता आले नाही आणि त्या अनुषंगानं मात्र या ठिकाणी विकेट जरूर मिळते. पहिला धक्का. खरं तर अकाउंट देखील ओपन केलं नाही. पहिल्या चेंडूवरती मनसोबा बनवलेला की पहिल्या चेंडूवरती मी षटकारानं सुरुवात करणार. परंतु ही सुरुवात मात्र कुठेतरी महागडी ठरते असंच मी म्हणेल. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतं. आपण पाहतो तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज कोण आहे. प्रणितला आपण पाहतो मैदानामध्ये दाखल झाला. प्रणितला आपण पाहतोय. फलंदाज या ठिकाणी झालाय बाद सागर मुले. खरं तर कुंभारवाली एक्सप्रेस फिरकीचा जादूगर. प्रत्येक फलंदाजाला गोलंदाजी करत असताना नाचवत असतो. त्याला मात्र आता तंबूचा रस्ता दाखवला. खरं तर एक एक्सपिरियन्स गुड टीचर असंच आपण म्हणतो. तसंच गोलंदाज आपल्याला उदय गद्रे जर आपण विचार केला त्यांचा तर आपण पाहायला गेलं तर रणजी ट्रॉफी देखील ते खेळलेत आणि भरपूर खेळाडू आपण लेदर क्रिकेटमध्ये जर विचार केला तर भरपूर खेळाडू त्यांच्या माध्यमातून अकॅडमी देखील त्यांचे आहे आणि चांगले चांगले खेळाडू ते घडवत असतात. या ठिकाणी चेंडूने उचली घेतली होती. अपील केली गेली. आपण पाहतोय डॉट बॉल पाहायला मिळेल. विकेट नंतर लगेचच प्रत्युत्तर डॉट बॉल न दिला. ही चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा षटक कशा पद्धतीने हातलाच हे उत्तम उदाहरण मात्र दिलं उदय गद्रेनं. अतिशय चांगली गोलंदाजी. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. या ठिकाणी पायावरती चेंडू टाकला. यस पंचांचा बोर्ड अवकाशामध्ये LBWच्या स्वरूपात फलंदाज होईल बाद. दुसरा धक्का लागतोय रॉकी 11 वॉरियर्स या टीमला. आपण पाहतोय नवीन फलंदाज अर्थातच 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज मात्र मैदानामध्ये दाखल होतो. आपण पाहायला मिळेल नरेश धावंत. मागचे मॅच या ठिकाणी खरं तर तारणहार ठरला होता आपल्या संघासाठी. त्याला मात्र या ठिकाणी चांगली खेळी करावी लागेल. महत्त्वाचे 2 फलंदाज झालेत बाद. खरं तर 2 धक्के मात्र दिले उदय गद्रेनं.
आणि आता मात्र चौथ्या क्रमांकाचा फलंदाज या ठिकाणी मैदानामध्ये दाखल झाला नरेश. पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो. व्हेरिएशन वेग मात्र प्रचंड पाहायला मिळतो उदय गद्रे या गोलंदाजाचा. आणि एक्सपिरियन्स गुड टीचर मगाशी देखील मी म्हटलं होतं. अनुभवाची शिदोरी मात्र पाठीशी घेऊन आज मात्र बेस्ट वर्सेस बेस्ट एकाच गावातील दोन या ठिकाणी एक्सपिरियन्स खेळाडू आपल्याला एकमेकाच्या विरोधात. एका बाजूने असेल उदय गद्रे तर दुसऱ्या बाजूने असेल एकाच संघामध्ये आपण कित्येक वर्ष यांना क्रिकेट खेळताना पाहिला नरेश सावंत. समोर टाकलेला चेंडू आपण पाहतो ऑनसाइड मध्ये क्षेत्ररक्षक प्रोटेक्शन आहे त्या ठिकाणी निखिल मालीने चेंडूला उचलला फेकला. एका ऍक्शन मध्ये आपण पाहतो एकच धाव मिळेल. खरं तर चांगलं ठसन आपल्याला पाहायला मिळेल. आपण कित्येक वर्ष फणस डोंगरीचं प्रतिनिधित्व करत असताना मात्र ह्या दोन्ही खेळाडूंना पाहिलंय परंतु आज मात्र एकमेकांच्या विरोधामध्ये वेळ टाकताना त्यांना पाहतो. निमित्त आहे पेन तालुका प्रीमियर लीग 2024 चा चित्त थरारक मॅच. पुन्हा एकदा या ठिकाणी स्विंग अँड मिस आपल्याला पाहायला मिळाला. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा स्किड झाला तदनंतर डॉट बॉल. वेग मात्र प्रचंड पाहायला मिळतोय उदय गद्रे यांचा. खरं तर मगाशी देखील मी उल्लेख केला होता क्रिकेटची अकॅडमी त्यांच्या माध्यमातून चालवली जाते आपण पाहतोय. अतिशय सुंदर अशी गोलंदाजी आणि खरं तर वेग असूनही चालत नाही परंतु नियंत्रण पाहिजे चेंडूवरती टप्पा पाहिजे आणि तेच मात्र सर्व गोष्टी संपन्न सहा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळते. चांगला फटका या ठिकाणी अलॉंग द कार्पेट चेंडू सीमा पार जमिनीला आग लावत चेंडू आलाय चौकार. चांगली गोलंदाजी करत होता उदय परंतु शेवटच्या चेंडूवरती त्याला मात्र प्रहार केला चौकार आलाय. खरं तर उशिरा का होईना परंतु चौकार आला. या षटकामध्ये धावफलकावरती आपण धावा पाहतोय. पहिलं षटक झालं समाप्त. 5 धावा 2 गडी बाद या ठिकाणी झालेत आपण पाहतोय. एका षटकाचा खेळ झाला समाप्त आपण पाहतोय. धावा फक्त खर्च केल्या या षटकामध्ये उदय गद्रे या गोलंदाजानं 2 गडी बाद केले. 5 धावा त्याने खर्च केल्यात. एक यशस्वी षटकाची समाप्ती होईल असंच आपण झाले असंच म्हणूया. प्रत्येक चेंडूवरती व्हेरिएशन आणि वेग मात्र तेवढा प्रचंड अतिशय सुंदर अचूक लाईन लेंथ आणि टप्पा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला. या सर्व गोष्टी संपन्न हा पहिले षटक झाला समाप्त. 6 आपण चेंडूचा खेळ पाहिला. 5 धावा त्या ठिकाणी खर्च केल्या. दुसरं षटक फेकण्यासाठी गोलंदाज कुठला वापरला जाईल. चला स्पीडअप करायचं आहे लगेच मॅच चालू करायची आहे. एक विजय मात्र दोन्ही संघाने या ठिकाणी नोंदवलाय परंतु दुसरा विजय या ठिकाणी नोंदवून सरळ सुपर 8 मध्ये कुठला संघ दाखल होईल येणाऱ्या वेळामध्ये आपल्याला जरूर पाहायला मिळेल. कालचा दिवस आपण पाहिला पहिला दिवस होता स्पर्धेचा. त्यामध्ये सुमित 11 ढोलवी संघ सुपर 8 मध्ये पहिला संघ दाखल झालेला ठरला. तदनंतर आपण पाहिला शेवटची मॅच मात्र 6 चेंडूमध्ये 8 धावीची गरज असताना खरं तर स्ट्राईकवरती असा होता फलंदाज आपण पाहिला स्वप्नील. लगातार 2 झेल मात्र या ठिकाणी ड्रॉप केल्या होत्या आणि DK 11 अंतोरे पाटेश्वर हा संघ मात्र शेवटचा सामना खेळत होता मात्र तो सामना मात्र या ठिकाणी त्यांना गमावावा लागला. 2 झेल मात्र पकडले गेले असते तर मॅच मात्र ते रंगतदार स्थितीमध्ये आली असती परंतु 4 चेंडूमध्ये 6 धावांची गरज असताना मात्र दादरचा एक हुकमी फलंदाज तायानं मात्र षटकार लगावला होता. आपण पाहतो चांगली गोलंदाजी पडल्यानंतर चेंडूला बाहेरच्या दिशेने वळवलाय. दीपक यांच्यासाठी एक सुवर्ण संधी आपण पाहिले. निखिल ठाकूर लखन ठाकूर यांच्याकडनं सुवर्ण संधी आहे हॅट्रिक विकेटसाठी. तब्बल 1111 रुपयाचा पारितोषिक. प्लीज विनंती असेल नेटमध्ये जे कोणी खेळतात त्यांना ग्राउंडमध्ये बॉल जातोय आपलं लक्ष असू द्या प्लीज. त्या ठिकाणी स्टॉप करायचं आपली गेम. या ठिकाणी चांगला चेंडू आपण पाहतोय. तेवढंच चांगला फटका क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाले. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण त्यांच्या माध्यमातून देखील आपण पाहिलं. या मैदानावरती अनेक झेल मात्र त्यांनी आपण टिपताना त्यांना पाहिलं. अनेक व्हिडिओज देखील त्यांच्या व्हायरल झाल्यात. उदयजी गद्रे सर आपल्याला पाहायला मिळाले त्या सत्रामध्ये. पुन्हा एकदा स्ट्राईकवरती आपल्याला पाहायला मिळेल फलंदाज प्रथमेश वाघ. बॅटची कडा यस स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट पाहायला मिळालं
पंचांचा इशारा येण्याच्या अगोदर मात्र क्रीज सोडला, या फलंदाजांना कौतुक करावं लागेल. फलंदाज बाद झाला. नवीन फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल सुशांत पाटील चाकू. सावरसईचा अजून एक स्टार खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल रॉकी 11 वॉरियर्सच्या संघामध्ये. एक उत्कृष्ट खेळी देखील त्याची आपण पाहिली. तालुका स्पर्धा असो, ग्रामीण क्रिकेटमध्ये आपल्या नावाचा मात्र एक दर्जा मात्र त्याने उंटवलाय असा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल सुशांत पाटील. आपण पाहिला तर सुशांत मोकल देखील आपल्याला पाहायला मिळेल याच मैदानावरती खेळताना. एक बाहुबली ऑफ पेन टेनिस क्रिकेट ज्याला आपण जरूर म्हणतो. सुशांत पाटील स्ट्राइक वरती असेल आणि गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो या ठिकाणी दीपक पाटील. खरं तर हॅट्रिक घेतली तर लखन ठाकूर यांच्याकडनं तब्बल आपण पाहायला गेलं तर 1111 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. दीपक पाटील साठी ही सुवर्ण संधी असेल. बोलूया पुन्हा एकदा मॅच कडे. क्लोज कीपिंग आपल्याला पाहायला मिळेल लल्ला वास्कर यांच्या माध्यमातून. या ठिकाणी चांगला बॉल पडल्यानंतर थोडंसं फ्लाइट दिली होती चेंडूला, डॉट बॉल पाहायला मिळेल. सुशांत मात्र या ठिकाणी थोडासा चकतोय. चांगली गोलंदाजी दीपकच्या आपल्याला पाहायला मिळतं. प्रत्येक चेंडूवरती व्हेरिएशन आपण पाहायला गेलं तर मागचा चेंडू जो फेकला होता तो मात्र या ठिकाणी बाहेरच्या दिशेने वळवला होता आणि आता मात्र पुन्हा एकदा लेफ्टी फलंदाज आहे त्याला देखील सेम पद्धतीचा चेंडू बाहेरच्या दिशेने वळवला, चकवलाय फलंदाज सुशांतला. या ठिकाणी अलॉंग द कार्पेट क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मध्ये क्षेत्ररक्षक धावतो. त्या ठिकाणी चेंडूला उचल फेकले. एकच धाव, एकापेक्षा जास्त काय आहे मिळणार नाही या चेंडूवरती. दीपकचं कौतुक करावं तेवढंच कमी. करतं मागची मॅच आपण पाहिली होती, अफलातून षटक त्यानं फेकलं होतं, भरपूर विकेट त्यानं घेतल्या होत्या आपण पाहतोय आणि मॅन ऑफ द मॅच किताब देखील त्याला मिळालं होतं. एक सुंदर अशी ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स त्याचा आपण पाहिला. परंतु आता मात्र पुन्हा एकदा स्ट्राईकवरती नरेशला आपण पाहतो. खरं तर या मॅच आपण पाहिले, याच्या मागची मॅच आपण पाहिली तर मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी देखील याच्या नावावरती राहिले. खरं तर गोलंदाजी करत असताना मात्र दीपकनं या ठिकाणी विनंती असेल बघा, आपण चेंडू वारंवार मैदानामध्ये फेकाल तर आपल्याला चेंडू या ठिकाणी वापस दिला जाणार नाही. आपला खेळ त्या ठिकाणी स्टॉप करायचा आहे. आपली या ठिकाणी सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व नऱ्याभाई यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. तर नऱ्यादादा आपल्या विनंती असेल आपण मुख्य व्यासपीठावरती येऊन असं नसतं झालेले आहेत. आपण पाहतोय 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. धावफलकावरती धावा आपण पाहतोय फक्त 7. या षटकामध्ये फक्त 2 धावा खर्च केल्या, 1 विकेट. मी मगाशी देखील उल्लेख केला होता. चांगली गोलंदाजी करतोय दीपक पाटील. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर फक्त 5 धावा या ठिकाणी दिल्या होत्या उदय गद्रे या गोलंदाजानं. दुसऱ्या षटकाला जशी सुरुवात झाली तर दुसऱ्या षटकामध्ये देखील फक्त आणि फक्त 2 धावा खर्च केल्या आणि पूर्णपणे मॅच मात्र या ठिकाणी आपल्या बाजूने झुकवण्याचा प्रयत्न केला जातो. पहिल्या सत्रामध्ये गोलंदाजी या ठिकाणी टॉस जिंकल्यानंतर का निवडले याचा उत्तम उदाहरण आपल्याला पाहायला मिळतो. दोन्ही गोलंदाजांना दिलाय, परंतु आता मात्र 4 षटकांचा खेळ येणं बाकी असेल. इथून धावा मात्र बनवाव्या लागतील. या मॅच मध्ये आपण पाहतोय दुपारचं सत्र चालू झालंय. भरपूर ऊन देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुपारच्या सत्रामध्ये गरमाहट नरेश सावंत किंवा लल्ला आवस्कर दोघांनी या इनिंग कुठल्या या इनिंग मध्ये 3-6 लागवड मारले तर बादशाह नक्कीच बघा आल्या मात्र अकाउंट ओपन केला. या ठिकाणी नरेश सावंत आणि लल्ला वास्कर साठी सुवर्ण संधी आहे. जर लगातार 3 षटकार मारले तर आपले सर्वांचे लाडके व्यक्तिमत्व, एक डॅशिंग व्यक्तिमत्व नऱ्याभाई यांच्याकडनं 500 रुपयाचा पारितोषिक दिलं जाईल. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज झाला. खरं तर संघासाठी 3रं आणि वैयक्तिक 2रं षटक फेकण्यासाठी उदयला आपण पाहतो. शॉर्ट बॉल या ठिकाणी आपण पाहिलं अत्यंत भन्नाट वेगानं चेंडूला डिलिव्हर केला. सुशांतला पाहण्या योग्य मात्र या ठिकाणी पर्यायच उरला नाही. डॉट बॉल पाहायला मिळेल.
धावांवरती पूर्णपणे अंकुश लावण्याचं काम मात्र केलं गेलं रॉकी 11 वॉरियर्स या संघाला मात्र पूर्णपणे डॉमिनेट केला। या संघानं गोलंदाजी करत असताना टॉस मात्र जिंकला होता लल्ला वास्करनं। खरं तर थोडासा उशीर घेतला होता डिसिजनसाठी, पण तो डिसिजन मात्र या ठिकाणी योग्य ठरतोय असंच मी म्हणेल। फटका फसण्याचा प्रयत्न चान्सेस होते, परंतु या ठिकाणी थोडंसं स्किड झालं उदय गद्रे हा गोलंदाज, त्यामुळे मात्र झेल या ठिकाणी कनेक्ट करता आला नाही आपल्याला पाहायला मिळतो। या फटक्यावरती आले सिंगल। आता मात्र स्ट्राईक वरती पुन्हा एकदा नरेश आणि नरेशसाठी एक सुवर्ण संधी। लगातार 3 षटकार मारले तर नऱ्याभाई यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल। अतिशय सुंदर असे मॅच मैदानामध्ये विनर वर्सेस मिनर ही लढत आपल्याला पाहायला मिळते। उदय पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅक वरती सज्ज होईल। पुन्हा एकदा एकाच गावातील 2 खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात। शॉर्ट केलं चेंडूला ब्रह्मास्त्र टाकलं गेला, क्रिकेट मधला ब्रह्मास्त्र। खरं तर या चेंडूवरती आपण जर हेलिकॉप्टर उडवाल तरच यशस्वी होत असता, परंतु या ठिकाणी अलॉंग द कार्पेट क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाले। लॉंगापला चेंडूला उचलला फेकला, एकच धाव, स्ट्राईक रोटेट होईल, जास्त काही होणार नाही या चेंडूवरती आपण पाहतोय। पुन्हा एकदा नरेशला मात्र नॉन स्ट्राईक एंडवरती या ठिकाणी धाडण्यात आलं। स्ट्राईक वरती फलंदाज पुन्हा एकदा आपल्याला सुशांत आतापर्यंत शांत पद्धतीची खेळी पाहायला मिळाले। फुलटॉस आहे त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहेत आपण पाहतोय। निखिल माली चेंडूला उचलतील फेकतील, दुपारचं सत्र चालू झालं आणि या ठिकाणी मोठे फटके थांबले तसंच आपण म्हणूया। खरं तर प्रत्येक चेंडूवरती सिंगल डबल येते, धावा मात्र मोठ्या बनवायच्या असतील तर मोठे स्ट्रोक तुम्हाला या ठिकाणी कन्वर्ट करणं हे देखील गरजेचं आहे। परंतु अजूनही जर रॉकी 11 वॉरियर्स संघाचा जर आपण विचार केला तर बॅटिंग लाईन खूप स्ट्रॉंग आहे। अजूनही खूप सारे खेळाडू मात्र चांगले खेळाडू डगआउट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील। समोर टाकला या ठिकाणी लाईन वरती नव्हतं नियंत्रण, फलंदाजाला दिलं होतं आमंत्रण, चेंडू आउट ऑफ द पार्क, षटकार। असा मी नक्कीच उल्लेख केला होता की खूप धावा कमी येत आहेत, प्रत्येक चेंडूवरती सिंगल डबल येते, मोठे फटके मारणं गरजेचं आहे। हेच कुठेतरी कानमंत्र ऐकायला गेले की काय असंच आपण म्हणूया नरेशला, आणि त्यानं मात्र ठोकला उदय गद्रेवरती षटकार। 6 धावा आल्यात, उशिरा का होईना परंतु षटकार आलाय जरूर। धावफलकावरती धावा आपण पाहतोय झपाट्याने वाढतील, धावा लागल्या गेल्यात 16 धावा। पुन्हा एकदा गोलंदाज आपण पाहतो उदयवरती षटकार आलाय, स्टेप आउट झाले, डान्सिंग डाऊन द विकेट या ठिकाणी फटका फसला, पंचांचा बोट येईल अवकाशात, फलंदाज नरेशला मात्र परतावा लागेल तंबूच्या आश्रयाला। अजून एक विकेट बाद या ठिकाणी आपण पाहतोय, मोठा धक्का। तीन षटकांचा खेळ समाप्त झालाय, धावफलकावरती धाबा आपण पाहतोय झाला 16 या ठिकाणी। आणि महत्वाची बाब असेल की 3 षटक ज्यांना फेकले तिन्ही गोलंदाज आपण पाहिलं, दीपक पाटील असेल आणि 2 षटक फेकलं उदय गद्रेनं, एकही एक्स्ट्रा चेंडू नाही, हे देखील एक सुंदर अशी बाब असेल। खरं तर आमच्यासोबत आपण आशिष कोहली एक उत्कृष्ट स्कोरर जरूर मी त्यांना म्हणेन, कारण तर त्यांची ही लेखणी आहे ते प्रत्येक लोका त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आमच्यापर्यंत पोहोचवला जातोय। यस, या ठिकाणी आपण पाहतोय टॉम मैदानामध्ये दाखल झालाय आणि त्यांचे परम मित्र मंगेश राठोड यांचा अकाउंट देखील ओपन झालाय। लगातार 3 षटकार मारले तर तब्बल 500 रुपयाचा पारितोषिक या ठिकाणी टॉम यांना दिलं जाईल। 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला आपण पाहतोय, धावफलकावरती 16 धावा या ठिकाणी लगावला गेल्यात, अजूनही 3 षटकांचा खेळ येणं बाकी असेल। खरं तर मिडल ऑर्डर स्पेशालिस्ट फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल टॉम, आणि नॉन स्ट्राईक वरती असेल फलंदाज सुशांत पाटील उर्फ चाकू या नावाने प्रसिद्ध असणारा हा खेळाडू। तर ऑफिशियल ड्रिंक ब्रेक झाला त्यानंतर आपण पाहणार आहोत एक मोठ्या फटक्यांची आतिषबाजी पाहायला मिळेल का, हे चित्र आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळेल। आपण पाहतोय 3 षटकांमध्ये फक्त 16 धावा, कमीत कमी 50 ते 55 धावा जरी झाल्या तरी एक चांगला आपल्याला मॅच पाहायला मिळेल। परंतु गोलंदाजी काय धारदार झाल्या, एकही चेंडू एक्स्ट्रा नाही, एकही चेंडू वाईट नाही, एकही चेंडू नो नाही। आपण पाहिला तर 3 षटक या ठिकाणी कंप्लीट झालेत,
उदय गद्रेनं 2 षटक फेकली. त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं तर या ठिकाणी प्रत्येक फलंदाजाला मात्र अडचणींना सामोरं जावं लागलं. तसंच आपण पाहायला गेलं तर दीपक पाटीलनं मात्र या ठिकाणी 1 षटक फेकला, 2 धावा खर्च केल्या आणि एक महत्त्वाची विकेट त्यांना टिपली होती. असा हा गोलंदाज आपण पाहतोय. चौथ्या षटकाला होईल सुरुवात. पुन्हा एकदा आपण फिरकीचा वारसा जपणारा हा गोलंदाज आपण पाहतो दीपक पाटीलला. त्याच्यासाठी देखील एक सुवर्ण संधी लखन ठाकूर मॅन फ्रॉम वल्लक यांच्याकडून पुन्हा एकदा मी सांगतोय 1111 रुपयाचा पारितोषिक त्यांना तब्बल देण्यात येईल. गोलंदाजी मार्गवरती पुन्हा एकदा सज्ज झालेत. आता मात्र आक्रमक धारण करावा लागेल दोन्ही फलंदाजांना. यस मॅचला पुन्हा एकदा होईल सुरुवात. गोलंदाजी ट्रॅक वरती दीपकला आपण पाहतोय. बॅटच्या रडार मध्ये या ठिकाणी फटका चांगला प्रॉपर टायमिंग, चेंडू सीमा पार क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं ठोकलाय. सुशांत षटकार 6 धावा. चौथ्या षटकाला झाली सुरुवात. पहिल्या चेंडूवरती तडाखा आपल्याला पाहायला मिळाला. प्लातून या ठिकाणी स्ट्रोक पाहायला मिळालाय. षटकार शुक्रिया स्वप्निल जी पवार। तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का, खिलाड़ियों का स्वागत। आप देख रहे हैं पेंट तालुका प्रीमियर लीग दिन नंबर 2 छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगण पेड़ नगर परिषद का ये खूबसूरत मैदान और ये क्रिकेट का कारवा। ये देखिए कमाल का ये स्ट्रोक खेला था, लेकिन हवा में गेंद है, ऊंचाई ज्यादा दूरी कम, कैच को छोड़ा। दीप पाटिल थे वहां पर खिलाड़ी, कैच छोड़ा। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच हमेशा कहा जाता है, लेकिन कैच छोड़ा। कल के दिन में हमने देखा था हर्ष 11 दुर्शेद क्वालिफाई हुई, लेकिन 2 गेंदों में 2 कैच छोड़ी। उसके बाद 4 में 6 चाहिए थे, तब छक्का मारा था, यानी कैच ने मैच हराया था वो DK 11 अंतोरे पाटनेश्वर को। ये होता है, कैच छोड़ने के बाद बड़ी समस्याएं आपके सामने हमेशा पैदा होती है। कैच छोड़ा, जीवनदान, जले पे नमक छिड़कने वाली बल्लेबाजी अब होनी चाहिए मैदान के अंदर, तो मजा आएगा इस मैच में। बैकफुट पर गए, स्क्वायर कट कर दिया इस गेंद को। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर बॉल जो आएगी, मिलेगा मात्र सिंगल रन। हमारे साथ बतौर स्कोरर जिन्हें मैं कहता हूं दिमाग का जादूगर, पेंट की कंप्यूटर जिन्हें मैं कहता हूं स्कोरिंग का, और साईं बाबा के प्रामाणिक भक्त मैं जिन्हें कहता हूं संदीप जी बोहिर सर हमारे साथ है। बैट्समैन देखिए टॉम पवार स्ट्राइकिंग एंड पर आपको नजर आएंगे। स्वप्निल जी पवार इनके बड़े भाई है वो। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह ऐसा कहा जाता है, लेकिन टॉम की बैटिंग देखने के लिए तमाम दर्शक आए आज। दर्शकों से खचाखच भरेगा मैदान, दिन आगे जाएगा, मजा बढ़ेगा इस मैच का। कड़ी दोपहर में ये क्रिकेट का कारवी को हम देख रही है। PTC लाइव की भी तारीफ करूंगा। कमाल की गेंद, ये देखिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लेकिन ICC का ऑफिशियल रूल नंबर 22 हमें बताएगा कि ये गेंद वाइड बॉल आएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जितने भी नियम है ICC के, सभी नियम इस टूर्नामेंट में आपको देखने को मिलेंगे। वाइड बॉल आया, इजाफा हुआ रन संख्या में। ये देखिए घुमाव भरी गेंद, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में से, ओहो कमाल की फील्डिंग, क्या बात है, एक्सीलेंट फील्डिंग, तालियां बज रही है उनके लिए। मिड विकेट बाउंड्री पर कमाल का रोका, अंतरराष्ट्रीय दर्जे की फील्डिंग हम कह सकते हैं। यहाँ पे एकदम कायरन पोलार्ड की मुझे याद आ गई। कायरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस में ऐसी फील्डिंग करते थे, वेस्ट इंडीज के लिए उन्होंने कई बार ऐसे कारनामों को किया है, और आज वहां पे डीप में खिलाड़ी नजर आई। विवेक थे वहां पे, बोरगांव के वो खिलाड़ी ग्रामीण के जो आज खेल रहे हैं मैदान के अंदर। स्वरूप 11 रामवाड़ी के लिए
रॉकी 11 वॉरियर पिछला मुकाबला जीता। सागर मुड़े की कप्तानी में खेल रही है टीम। सागर मुड़े बड़ा नाम, जिन्होंने हमारे करंट इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा इनको बॉलिंग डाली है, वो सागर मुड़े की कप्तानी में खेल रही रॉकी 11 वॉरियर्स। ये देखिए बैकफुट पर गए साइड स्क्रीन की दिशा में, डाउन द ग्राउंड, द बॉल इज गोस आउट ऑफ द ग्राउंड। ये आया माइटी हिट, आया मैक्सिमम छक्का। टोटल 34। और 2 छक्के आदि है तो मंगेश जी राठौर साहब इनकी तरफ से 500 रोकड़ा दिए जाएंगे। 500 रोकड़ा। ये देखिए और 2 आएंगे तो मजा भी आएगा। लेकिन कल के दिन में सुमित 11 डोलवी की टीम हरीश कावन की कप्तानी में खेलते हुए सुपर 8 में पहुंच चुकी है। रोहित मात्रे की कप्तानी में खेलते हुए हर्ष 11 दुर्शेत सुपर 8 में कल के दिन में क्वालिफाई होगी। जो यहां से जीतेगा वो भी क्वालिफाई होगा। आज तीसरी टीम बनेगी जो क्वालिफाई होगी पेन तालुका प्रीमियर लीग में सुपर 8 में, जो इस मुकाबले में जीतेगी। रन संख्या बनी है 34 रन। 4 ओवर का खेल, 4 ओवर का काम तमाम हुआ है। 34 बने, आखिरी 12 बच्चे। अब 5वें ओवर की भागदौड़ संभालने के लिए खिलाड़ी आएंगे गेंदबाजी मार्ग पर। वड़ाव का ग्रामीण का ये खिलाड़ी सुजल मात्रे आपको बॉलिंग मार्ग पर नजर आएंगे। आतिशबाजी करनी पड़ेगी। 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर, सुशांत पाटिल और टॉम पवार, दोनों ही आक्रामक बैटर है। दोनों ने ग्रामीण में अपना नाम कमाया है, अपने नाम का दबदबा जिन्होंने हासिल किया है वो ये दोनों खिलाड़ी। लेकिन अब कारनामा करना पड़ेगा। सामने सुजल मात्रे, वड़ाव ग्रामीण का ये खिलाड़ी, जिन्होंने पहले मैच में बतौर गेंदबाज काफी अच्छी भूमिका निभाई थी। ये देखिए रडार में आई थी, गेंद को भेजा हवाई यात्रा पर, गेंद को बनाया उड़न खटोला, गेंदबाज को खोल डाला, ये मारा 6। सुशांत पाटिल यहाँ पे सावर सही के वो खिलाड़ी है। बापूजी सावर सही टीम के खिलाड़ी है, बी के खिलाड़ी है वो। बापूजी सावर सही बी टीम के खिलाड़ी है। कप्तानी करते हमेशा, लेकिन आज एक छक्का हमने देखा उनके बल्ले से। ये देखिए किनारा लगा, जाना था वाशी, पहुंच गए काशी। ये देखिए प्रॉपर टाइमिंग हुई नहीं इस बॉल के ऊपर। विदाउट कनेक्शन नो रिएक्शन में हमेशा कहता हूँ। आउटसाइड एज लगा था, देखिए ऊपरी किनारा लगा था यहाँ पे, और इसी की वजह से नो मैंस लैंड में गेंद ने टिप्पा खाया। कुछ नहीं, हाथ लगेगा, डॉट बॉल आई है। अपने कंधों पर भरोसा, पेड़ पूर्व विभाग, बापूजी सावर सही बी का खिलाड़ी सुशांत पाटिल, जिसे चाकू कहा जाता है, हमेशा रन को ये बनाते हुए नजर आते हैं। रन मशीन। ये देखिए रडार में आई थी, मिड विकेट पर खेला, मिलेगा एकमात्र। सिंगल रन आया, एक के साथ ही टोटल बढ़ेगा आगे इस शांत मुकाबले। देखिए एक आध छक्का चौवा आ रहा है, लेकिन सिंगल डबल टोटल को आगे बढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे इस मैच में। अनिकेत 11 पेन कोलीवाड़ा की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इस पेन तालुका प्रीमियर लीग को। कई युवाओं को एक बड़ा मंच, एक बड़ी उपलब्धियों को हासिल करके दिया है। आज अनिकेत 11 पेन कोलीवाड़ा, हमें तारीफ करनी चाहिए उनकी, क्योंकि उन्होंने ये बड़ी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। ये देखिए स्लॉट में आई थी, उड़ा दिया इस गेंद को, 2 खिलाड़ियों के बीच दरार, गेंद फरार, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। ये आया नंबर 4, कड़क चौवा, एकदम कड़क चाय की तरह कड़क 4 रन। टोटल इजाफा होगा 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनेंगे। 45 तो बनी है, लल्ला भास्कर इनकी कप्तानी में खेल रही है। यहाँ पे टीम स्वप्निल स्वरूप 11 रामवाड़ी, सात्विक स्वरूप 11 रामवाड़ी के सामने रॉकी 11 वॉरियर्स। 2 कप्तानों की भिड़ंत, 2 बड़ी टीमों की भिड़ंत, 2 शेरों की लड़ाई। यॉर्कर हेलीकॉप्टर को घुमाया, लेकिन मैदान पर लैंड किया जाएगा। जोर का झटका जोरों से लगा, टॉम पवार की पारी का हुआ खात्मा। ये आया झटका नंबर 5।
गोल्डन डीजे यहाँ भी हमारे आ चुके हैं। गोल्डन डीजे आए, आपका इंतजार हम जरूर कर रहे थे। बजाइए थोड़ा सा एक। शुक्रिया गोल्डन डीजे। तो चलिए अब फिर एक बार चलेंगे मैदान के अंदर। सुजल महत्रे लेकर आ रहे हैं ओवर नंबर 5। 5 के ओवर की गेंदें हुई है 5 और रन बने हैं। इस ओवर में टोटल 11 रन खर्च किए। एक विकेट को चटकाने में कामयाब हुआ ये खिलाड़ी। ऑन फील्ड पर आपको नजर आएगा, पर न्यू बैटर लेफ्ट हैंडेड बैटर आएंगे करण नाडकर। आंबे घर का ये खिलाड़ी है करण नाडकर। घुटना टेक, तमाशा देख, गेंद चली सैर करने, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। ये आया तारा मंडल में छक्का। थैंक यू डीजे। करण नाडकर, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, पॉकेट साइज डायनामाइट। आते ही फटा, एक छक्का देखा उनके बल्ले से। एकदम रॉयल अंदाज में उन्होंने शुरुआत की अपनी पारी की और टीम का टोटल 51 रन ऑन टोटल। 5 ओवर हुई, आखिरी डेथ ओवर। चलिए समय नहीं लेना है, नो ज्यादा टाइम, किसी को समय ज्यादा नहीं दिया जाएगा। तुरंत मैच ऑन कीजिए। आखिरी ओवर, डेथ ओवर, गेंदबाजों की मौत होने वाला ओवर जिसे मैं कहता हूं खूंखार, खतरनाक ओवर। और उसको लेकर आएंगे बॉलर। बॉलिंग मार्क पर आए हैं गेंदबाज। ये देखिए बाहरी किनारा लगा, दुर्भाग्यशाली रही, नसीब खराब तो क्या करेंगे अशोक सराफ। और ये आया विकेट। राजू दादा पाटील यांचं गाणं या ठिकाणी आपण ऐकलं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे दमदार कार्यसम्राट आमदार म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं, खरं तर टेनिस बॉल क्रिकेटचा वर्ल्ड कप स्वर्गीय रतन बुवा पाटील स्मृती चषकाचे मुख्य आयोजक आदरणीय राजू दादा पाटील यांचं गाणं या ठिकाणी डीजे ऑपरेटर यांनी वाजवलं। फार मोठी स्पर्धा नुकतीच काही दिवसांआधी आपण पाहिली। टेनिस बॉल क्रिकेटचा वर्ल्ड कप म्हणून ज्या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं ती स्वर्गीय रतन बुवा पाटील स्मृती चषकाची स्पर्धा त्या ठिकाणी आपण पाहिली। ग्रामीणमध्ये वाकडण संघाने त्या ठिकाणी स्वतःच्या संघाचं नाव मोठं केलं होतं। बऱ्याचशा मोठमोठ्या स्पर्धा यंदाच्या या टेनिस बॉलच्या हंगामामध्ये आपण पाहिल्या।
नुकतीच मयूर ग्रुपची जी ट्रॉफी त्या ठिकाणी सुरू आहे बदलापूरमध्ये, काल रायगड ठाणा मॅच झाली तिकडे आणि मजा आली होती त्या मॅच मध्ये पण. ये देखिए बाहर निकले थे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद को मेरिट के हिसाब से खेला, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर. धोखा आया. नाइस रनिंग बिटवीन द विकेट. रनिंग बिटवीन द विकेट ऑल्सो क्रुशियल पार्ट. मैं हमेशा कहता हूँ चौवा छक्का कोई भी मार सकता है, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट जिसकी अच्छी होती है वो अच्छा बल्लेबाज होता है. हमेशा मैं कहता हूँ जंगल में दो चीते जैसे दौड़ते हैं, उसी अंदाज में ये दो खिलाड़ी दौड़े और दुक्के को गया पूरा. टोटल बढ़ेगा अब आगे 53, 53 रनों के ऊपर. गेंदबाजी मार्ग पर सनील गहरात गेंदबाजी के लिए आए हैं. कमाल की गेंद, यॉर्कर, खतरनाक यॉर्कर. सर वीरेंद्र सहवाग इनसे जब पूछा क्रिकेट में कौन सी चीजें परफेक्ट है, उन्होंने कहा एक परफेक्ट यॉर्कर और दूसरा सर सचिन रमेश तेंदुलकर. ऐसा उन्होंने कहा दो ही चीजें हैं जो क्रिकेट में परफेक्ट है. सर सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका पवेलियन आप देख सकते हैं जिनके हाथों ये उद्घाटन हुआ था इसी मैदान का. बाहर के निकले, ये भी ऑफ साइड पर खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर. इक्का आया जरूर है, इक्के की कीमत बहुत खतरनाक होती है. अच्छी अच्छी बाजी को पलटने की ताकत रखने वाला इक्का किसी भी बादशाह को मिटाने वाला इक्का होता है, लेकिन एक ही मिलेगा, मात्र एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. करण नाडकर 1-6 मारे उन्होंने, उनके पास स्ट्राइक रहना जरूरी है. अंबेघर का ये खिलाड़ी युवाओं का है दौर, हर युवा चल पड़ा अपनी सफलता की ओर, उसी युवा में से एक ये खिलाड़ी. ये देखिए एक और बार करण नाडकर का वार किया, गेंदबाज का शिकार बना खूंखार शिकारी. आई रे आई ये मेरी बारी, मारा 6. करण नाडकर को जब मैं देखता हूं संदीप सर, मुझे याद आती है हमेशा यशस्वी जायसवाल की, उनको देखने के बाद, क्योंकि वैसे ही ये देखिए युवा है उनमें. और यशस्वी जायसवाल हाल ही में 200 मारे उन्होंने इंडिया इंग्लैंड के सामने टेस्ट सीरीज में. युवा खिलाड़ी, फास्टेस्ट 50 ऑफ आईपीएल, वो भी यशस्वी जायसवाल इनके नाम है. कई युवा आज चल रहे हैं. ग्रामीण की बात करें, सीजन बॉल की बात करें, युवा काफी चमक रहा है आजकल. ये देखिए खेलना चाहते जरूर थे, लेकिन इस बार संपर्क नहीं हुआ. वापसी की है गेंदबाज सनील ने, डॉट डिलीवरी यहाँ पे आई विकेट कीपर के दस्तानों में. डॉट बॉल के साथ पहली पारी का काम हुआ तमाम. 6 ओवर के बाद रन बनी 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. हर ओवर में 10 की कंसिस्टेंसी को यहाँ पे पूरा किया रॉकी 11 वॉरियर की टीम ने. हर ओवर में 10 की कंसिस्टेंसी को किया मेंटेन. 6 के बाद बने 60 रन. 36 गेंदे 61 रनों की जीत के लिए जरूरत है. यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए सात्विक स्वरूप 11 रामवाड़ी, 36 बॉल 61 रन, 10 पॉइंट. हर ओवर में 10 से 11 लगभग रन आने चाहिए तो काम बन सकता है. 6 ओवर में 61 बनाने हैं. जो जीता वो सिकंदर, जो बाजी मारा वो बाजीगर, जो जीता वही सिकंदर. कौन बनेगा शिकार, कौन करेगा शिकारी, मैच में मजा आएगा. 2 शेरों की लड़त. अभी तो पहली पारी हुई है, अभी तो ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ये 6 में 61 की जरूरत. डीजे थोड़ा आप भी रंग चढ़ाइए अभी.
थैंक यू डीजे ऑपरेटर। 6 ओवर 61 का करना है पीछा। 60 बनी है यहाँ पे। सात्विक स्वरूप 11 रामवाड़ी की खतरनाक जोड़ी। ये जोड़ी आई है अब सलामी करने के लिए। ओपनिंग पेयर बदलाव किया पहले मैच में जब सात्विक स्वरूप 11 रामवाड़ी खेली थी संदीप सर, तो लीलाधर ठाकुर तो हमेशा आते हैं बतौर ओपनर, लेकिन उनके साथ खिलाड़ी जो आपको ओपनिंग की भूमिका में अब नजर आएंगे, खुद कप्तान आए हैं। उन्होंने देखा अब टीम को मेरी जरूरत है, जरूरत के वक्त कप्तान को चलना पड़ेगा सीना तान, कप्तान को खेलनी पड़ेगी कप्तानी बारी, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट खेलना पड़ेगा। 6 ओवर 61 की जरूरत, लेकिन सम्माननीय नरेंद्र भाई पाटिल साहब इनकी तरफ से इनाम आ चुका है। अगर लल्ला वास्कर इन्होंने 3 में 3 छक्के मारे तो उनको 500 का इनाम दिया जाएगा। सम्माननीय नरेंद्र भाई पाटिल साहब इनकी तरफ से इनाम यहाँ पे आ चुका है। चलिए मैच ऑन कीजिए। 6 में 61 जो जीता वो सिकंदर, जिसने बाजी मारी वो बाजीगर होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगण पेड़ नगर परिषद का यह मैदान 10.16 का रन रेट हर ओवर के पीछे यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा बल्लेबाजी करती हुई टीम के लिए। खतरनाक जोड़ी, कातिल लाना जोड़ी मैदान के अंदर आई है लीलाधर ठाकुर के साथ लल्ला वास्कर। लीलाधर जी ठाकुर, लल्ला जी वास्कर, ये जोड़ी गेंदबाज उतने खतरनाक। नरेश सावंत, दोनों टीम को शुभकामनाएं। लेट्स प्ले गेम ऑन। पहली गेंद हवा में, गेंद है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक हुआ है। यस इट इज टेकन, कॉट एंड बोल्ड। ये लगा 440 बोल्ड का झटका, बड़ी मछली आई जाले में, मिला पहला विकेट। आपली धडाकेबाज हाय दुनिया बघत राही, शांतीत राहायचं समोर आपल्या कालवा। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। पहली गेंद पे विकेट गवाई यहाँ पे लीलाधर ठाकुर, बिना खाता खोले गोल्डन डक की बनी शिकार लौटे पवेलियन में। आज देखिए जरा किसमें कितना है दम, जमकर रखना कदम क्योंकि हम ही बनेंगे सिंघम। ये दोनों टीमों ने बताया, लेकिन बनेगा कोई एक, जीतेगा कोई एक। ये कमाल का स्ट्रोक, हो खूबसूरत, अद्भुत, अविश्वसनीय, डीप कवर के बाहर 6। जोश जज्बा जुनून वही है, मैंने खेल का तरीका बदला है, अंदाज नहीं ये बताया। 6 मारा। ये देखिए अपील जोरदार, लाउड अपील की गई, रनआउट का भी मौका बन सकता था। जोरदार अपील हुई है, लाउड अपील की जरूर गई है, लेकिन सेव बैटर सेव होंगे मैदान के अंदर। कोई रन नहीं, डॉट गेंद आएगी यहां से, मतलब अब ये वापसी हुई है यहाँ पे गेंदबाज नरेश सावंत की। फणस डोंगरी के खिलाड़ी, एक और कमाल का कवर ड्राइव, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, मरीन ड्राइव से खूबसूरत ये लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव देकर जाएगा 4 रन।
निखिल माड़ी, माचिस तो यूं ही बदनाम है, आग तो निखिल माड़ी ने ही लगाई है। क्या बात, क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। यॉर्कर सामने खेला, गैप में गेंद, डाउन द ग्राउंड ये शॉट, अलोंग द कार्पेट के सहारे गेंद आएगी सीधा, लेकिन मिलेगा मात्र सिंगल। ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है, एक आध दो बड़ा शॉट मारिए, स्ट्राइक रोटेट कीजिए, क्योंकि ये सूझबूझ भरी बल्लेबाजी होती है। सेंसिबल क्रिकेट, मैच्योरिटी वाला क्रिकेट। आसमान में सूरज आग उगल रहा है, मैदान पर ये दोनों टीमें आग उगलने वाला खेल कर रही है। रोमांचक मैच, मजा आएगा, ये मुकाबला आगे बढ़ने वाला है। ये भी हल्के हाथों से खेला, अच्छी डिलीवरी, यहाँ भी खामोश किया गेंदबाज नरेश सावंत ने, बल्लेबाज लल्ला भास्कर को। आखिरी गेंद आई है पहले ओवर की, डॉट डिलीवरी, हॉट डिलीवरी में कहता हूं, लेकिन नंबर आया 0 आखिरी गेंद पर। 0 की नहीं होती है कोई कीमत। ओवर नंबर 1, T1 का पहला ओवर, जिसको मैं कहूंगा टाटा बाय बाय। रन बनी स्कोर कार्ड पर 11 रन। नेल्सन फिगर ऑन टोटल 11 रन आए। 50 रनों की मतलब अब जरूरत होगी। ओवर बचे है 5, रन बनाने हैं 50, हर ओवर के पीछे 10 रन आने जरूरी। रिक्वायर रन रेट इज ऑन 10.00, हर ओवर के पीछे 10। पहले 10.16 का रन रेट था, लेकिन पहले में बने 11, अब 10 रन हर ओवर के पीछे आने चाहिए। टीम सात्विक स्वरूप 11 रामवाड़ी के लिए 5 ओवर 50 की जरूरत। देखिए गेंदबाजी में परिवर्तन, अब आएंगे बॉलर। दूसरी ओवर के लिए स्क्वायर कट कर दिया, कमाल का ये स्ट्रोक, गोली की रफ्तार से गेंद जाएगी बाउंड्री पर, डीप बैकवर्ड पॉइंट। रोगा रन बचाए अपनी टीम के लिए, यहाँ पे 2 रन बचाए और 2 रन मिले भी। 13 रन, 13 का आंकड़ा आया टोटल पर। 13 डेंजरस नंबर, और 13 जब भी आता है मैं हमेशा याद दिलाता हूं 13 क्या होगा कालिया, क्या होगा 13, क्योंकि 13 इज डेंजर नंबर। कौन बनेगा कालिया, किसके लिए बजेंगी तालियां। ये देखिए कमाल की ये गेंद थी, बल्ले और शरीर के बीच में से निकल गई, एकदम चकमा देने वाली, चौंकाने वाली गेंद आई थी। गेंदबाज रुपेश मात्रे की गेंदबाजी में डॉट बॉल, डॉट गेंदे आई है। थर्ड अंपायर यहाँ पे लिया है। थर्ड अंपायर की मांग यहाँ पे अब जरूर की गई है, हमारे ऑफिशियल देखेंगे और आपको बताएंगे। मैदान के अंदर
ओ ये भी बढ़िया डिलीवरी, ये भी लाजवाब गेंद आई है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे रुपेश मात्रे। ओवर नंबर 2 के लिए आए, सेकंड पावर प्ले यहाँ पे आपको जरूर मैदान के अंदर देखने को मिलेगा। ये ओवर नंबर चल रहा है दूसरा, 61 रनों का पीछा कर रही है मैदान के अंदर सात्विक स्वरूप 11 रामवाड़ी की टीम। डायलॉग डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, लेकिन रन नहीं मिलते। ये डायलॉग होंगे आप, क्योंकि मैदान के अंदर रन नहीं आ रहे हैं। शुरुआत अच्छी करने के बाद ये मोमेंटम को खींचने वाले ओवर, ये लेकिन ये शॉट कमाल का आया। आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज है, गेंद रुकने वाली नहीं है। डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर मस्तक पे दस्तक देने वाला ये आया 4। पांच गेंदें हुई है रुपेश मात्रे की ओवर में, उन्होंने 6 रन खर्च किए अपनी गेंदबाजी में। इस ओवर में पहली पे आया था तुक्का, उसके बाद 3 गेंदें लगातार डॉट, एकदम चुप कराने वाली वो गेंदबाजी थी। लेकिन फिर एक बार बल्लेबाज निखिल माही ने बताया शेर को खामोश रखा जा सकता है लेकिन शेर को मिटाया नहीं जा सकता। शिकार तो मैं करूंगा। धमाकेदार 4 को देखा उनके बल्ले से। ये भी बाहरी किनारा, विकेट का मौका, कैच, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, दुर्भाग्यशाली रहे यहाँ पे। बल्लेबाज जाएंगे वापस, ये दिया जाएगा दूसरा झटका। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। यहाँ पे अब आने वाली गेंदें बची होंगी 24 जीत के लिए। जरूरत यहाँ से अब होने वाली है 44 रनों की। 24 गेंदें, 44 की जरूरत। पहला जब ये पारी शुरू हुई तब 10.16 का था रिक्वायर रन रेट। जब पहला ओवर खत्म हुआ तो 10 का था रिक्वायर रन रेट। जब दूसरा ओवर खत्म हुआ तो 11 का है रिक्वायर रन रेट। ये देखिए खेल कैसे पलटता है, पत्ता कैसे पलटता है आप देखिए। 4 ओवर बचे हैं, 44 रनों की जरूरत। हर ओवर के पीछे 11 का आंकड़ा आना जरूरी है। 11 रन हर ओवर के पीछे आनी चाहिए। तीसरी ओवर को लेकर आएंगे अब गेंदबाज मितेश पाटिल, फाइनस डोंगरी ग्रामीण का ये खिलाड़ी। गेंदबाजी मार के ऊपर आएगा मितेश पाटिल, कमाल करना पड़ेगा उनके। अच्छा कटर गेंदबाजी करने की ताकत रखने वाला ये गेंदबाज, लेकिन रॉकी 11 वॉरियर के बैकर वो इस मुकाबले को देखिए एकदम कड़ी नजरों से देख रहे हैं। उनकी नजर इस मुकाबले पर है क्योंकि वो अपनी टीम को हमेशा जीतता देखना चाहते हैं। लेकिन लल्ला भास्कर कप्तान को चलना पड़ेगा सीना तान, तो ही इस मुकाबले में कुछ मजा आ सकता है। ये देखिए ये आया बड़ा हिट, बल्लेबाज का तड़ाका, फूटा फटाका, लाला भास्कर का धमाका। ये आया 6। ये खिलाड़ी सबसे खतरनाक हथियार है, ये टॉप का हथियार है। अगर चलेगा फिर आपकी धज्जियां उड़ाने वाली बल्लेबाजी होगी। इतना खूंखार शेर है ये, जब दहाड़ मारता है सामने वालों के चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन कमबैक करना पड़ेगा गेंदबाज को। हल्के हाथों से खेला, सम्मान दिया। अच्छी गेंद को सम्मान देना अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है। बड़ा शॉट लगाने के बाद आपको स्ट्राइक रोटेट करना भी आना चाहिए। अक्सर इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी बड़ी खिलाड़ी ऐसा करते हुए हमेशा नजर आते हमें।
जिनमें से एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, सर विराट कोहली। इनका वो हमेशा ऐसा करते हैं, 6-4 मारने के बाद सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट। खेल को अंत तक ले जाना आपकी खूबी होनी चाहिए। खेल को जितना ज्यादा आप अंत तक लेके जाएंगे उतना ज्यादा जीतने के मौके आपकी टीम के लिए बढ़ जाते हैं हमेशा। ये देखिए कमाल का एक और शॉट, ये भी गई है दर्शक दीर्घा में, तारा मंडल में। ये तो वापस नहीं आएगी, लंबा छक्का। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। कमाल का 6 आया। इसे कहते खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। गरम है लोहा मार दो हथौड़ा, बहती गंगा में धोए अपने हाथ बल्लेबाज अतुल ठाकुर ने। ठाकुर की याद आती है तो हमें हमेशा याद आती है शोले पिक्चर की। टोटल बना है 30 रन स्कोर कार्ड पर, 20 गेंदे और जीत के लिए 31 रनों की जरूरत। 20 बॉल 31 रन। यहाँ पे शोले की मैं याद आपको जरूर दिलाऊंगा। अमित ठाकुर है, हल्के हाथों से खेला। अतुल ठाकुर ने यहाँ पे हल्के हाथों से एक्स्ट्रा कवर पर ये मार रहा था। पिछली बॉल पर एक बड़ा शॉट लेकिन कमबैक किया। गेंदबाज की वापसी हुई है। वापसी करना एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत। कमबैक इज बेटर देन सेटबैक हमेशा कहा जाता है। वापसी हुई है यहाँ पे। 19 गेंदे, अब 30 रनों की यहाँ पे जरूरत होगी इस मैच में। 19 गेंदे 30 रन। ये क्रॉस बैटेड शॉट लगा नहीं, नाखुश, अपने आप से नाखुश है। यहाँ पे एक ही रन आएगा। इस एक रन के साथ 3 ओवर का खेल होगा समाप्त। रन संख्या बनी 61 का पीछा करते हुए सात्विक स्वरूप 11 रामवाड़ी की स्कोर कार्ड पर 32 रन। आने वाली 18 गेंदे और 29 रनों की जरूरत। 18 डिलीवरीज रिमेनिंग, नीडेड 29 रन्स फॉर विन। यस, थँक्यू मानस. आपण पाहतोय नेक्स्ट मॅच असेल लुझर वर्सेस लुझर. तर दोन्ही कॅप्टनला आपण या ठिकाणी जरूर इन्व्हाइट करूया. 11 गोविरले त्यांच्या अगेन्स्ट खेळला आपण पाहतो जनसेवा सुनामी रायडर्स वडखल. तर दोन्ही कॅप्टनला विनंती असेल, एका बाजूने असेल अमित ठाकूर तर दुसऱ्या ओमकार पाटील. दोन्ही कॅप्टनला आम्ही विनंती करतो आपण या टॉस साठी लगेचच या ठिकाणी मॅच चालू आहे त्याच्या हॅलो हॅलो तर या लगेच दोन्ही कॅप्टन विनंती असेल ओमकार पाटील. मॅच चालू आहे, आपण लगेच टॉस करून घेणार आहेत. या ठिकाणी लुझर वर्सेस लुझर मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. खरं तर पराग 11 गोविरले वर्सेस जन सुनामी रायडर्स वडखल या दोन्ही टीम मध्ये आपण टॉस या ठिकाणी पाहणार आहोत. दोन्ही कॅप्टन आमच्यापर्यंत पोहोचलेत. आमच्या पाहुण्यांच्या हस्ते या ठिकाणी टॉस केला जाईल. अठारह गेंदे और जरूरत है 29 रनों की. मैच रोमांचक, चलेंगे सीधा मुकाबले की तरफ और अब रन रेट होगा. नक्कीच आशिष जैन या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती असेल आपण या टॉस बॉक्स आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस आपण करणार आहोत. लुझर वर्सेस लुझर एका बाजूने असेल जन सुनामी रायडर्स वडखल तर दुसऱ्या बाजूने असतील पराग 11 गोविरले. दोन्ही कॅप्टन या ठिकाणी एका बाजूने असेल अमित ठाकूर तर दुसऱ्या बाजूने असेल ओमकार पाटील. यामध्ये टॉस होतोय. टॉस या ठिकाणी केला अमित ठाकूरनं. डिसिजन काय असेल? फिश फिल्डिंग. यस, आपण जास्त काही वेळ घेणार नाही. मॅच लगेचच या ठिकाणी मैदानामध्ये रंगते. दोन्ही टीमला भरपूर साऱ्या शुभेच्छा असतील. ओमकार तुला देखील भरपूर साऱ्या शुभेच्छा. उद्या कॉम्बॉक्स मध्ये आपल्यासोबत जोडले जातील एक हिंदी भाषेतील बुलंद आवाज मानस मनोरे. शुक्रिया स्वप्निल जी बवार. पहली गेंद पर आया सिंगल, स्ट्राइक रोटेट यहाँ से जरूर की गई है मैदान के अंदर. ये देखिए अच्छी गेंद थी, मौका अच्छा था, मारना चाहिए था, पर चूक गए. कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना. निशाना सटीक साधी है. विदाउट करेक्शन नो रिएक्शन. तालमेल नहीं होता तो नतीजा भी नहीं मिलता. ये आई डॉट
डॉट गेंद, डॉट के ऊपर नंबर होता है 0, 0 की नहीं होती है कोई कीमत। 0 जब एक किसी नंबर के पीछे लगता है तभी उसकी कीमत, लेकिन 16 गेंदे 28 की जरूरत। ये देखिए यॉर्कर लेंथ वाली ये गेंद थी, खोद के निकाला ऑन साइड पर, गेंद गई है वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, रन मिला यहां से मात्र 1। ये भी रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे, यहाँ पे अपील जोरदार हुई थी, एक हुआ, दूसरे की कोशिश, ये देखिए दूसरा भी हुआ, लेकिन ये क्या किया, गलती कर बैठे। हे राम, हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ, ये आपसे गलती हो गई, अब आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2+4 ये 6 मिलेंगे इस बॉल पर। 6 आए, 6 रनों के साथ रन संख्या में अब आपको इजाफा होता हुआ जरूर दिखाई देगा। 6 रन के साथ टोटल आगे बढ़ेगा, 40 का आंकड़ा आया। 21 रनों की मतलब यहां से अब जरूरत होने वाली है जीत के लिए। 61 का पीछा, ये 4 रन बहुत महंगे पड़ेंगे। राजनीति का 1 वोट, स्कूल का 1 मार्क और क्रिकेट का 1 रन बहुत कीमती होता है, बेशकीमती होता है। हल्के हाथों से खेला, सम्मान दिया लल्ला भास्कर, उनका दिमाग अब चल रहा है, चलता है हमेशा। उन्होंने देखा, जाना, सोचा, समझा, परखा, फिर खेला, 1 आया। 1 उनको पता है रन आ चुके हैं, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी का काम शैतान का, जल्दी का काम शैतान का, आपको बनना है भगवान। 13 गेंदे 20 रनों की अब जरूरत है। ये देखिए रडार में आई थी गेंद, हवा में खेला पर ऊंचाई ज्यादा, ताकत बढ़ गई कम, गेंदबाज ने दिखाया दमखम, ये आई विकेट। थैंक यू डीजे। यहाँ पे 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या यहाँ से स्कोर कार्ड पर बनाई जाएगी। 12 गेंदे अब 20 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे 20 रन, वापस रिक्वायर रन रेट 10 के ऊपर आ गया। खेल कैसे पलटता है देखिए, पल से पल में पलटने वाला ये खेल आपको नजर आएगा। क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा खेल, प्रेडिक्शन जहां होती है फेल, गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाला खेल जिसका नाम है क्रिकेट। हमारी सोच जहां खत्म होती है, क्रिकेट की सोच की वहां से शुरुआत होती है। ऐसा खेल अंदाजा लगाना मुश्किल इस खेल का, कब कैसा कांटा बदलेगा, कब किस करवट बदलेगा, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। सबके दिमाग के परे है ये खेल, कंप्यूटर भी जवाब नहीं दे सकता इसका, ऐसा खेल है ये। 4 ओवर हुए, पहले में रन आए थे 11, दूसरे में रन आए 6, तीसरे में रन आए 15 और चौथे ओवर में आपको 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देखने को मिले। कुल 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त। 12 गेंदे 20 रनों की जरूरत होगी अब जीत के लिए। ये देखिए ये कमाल का शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर सिंगल रन आया, इक्का दुक्का आगे ले जाएगा। मुकाबले में मजा बढ़ रहा है, मैच का मसाला बढ़ रहा है, आनंद यहाँ पे तमाम दर्शक लेने के लिए आ चुके हैं। 11 गेंदे 19 की जरूरत है। नरेश सावन पहला ओवर उन्होंने डाला था, 11 रन खर्च किए थे, 1 विकेट को चटकाया था, अब 5वां ओवर लेकर आए हैं। वैभव आवासकर राष्ट्रवादी काँग्रेस आपण पाहतो, त्यांना या ठिकाणी भावी नगरसेवक यांच्या नक्कीच आपण त्यांना पाहतो, त्यांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे। नरेश सावन गेंदबाजी का कमाल दिखाने वाला ये खिलाड़ी,
ये देखिए स्लॉट में गेंद थी, खेला है लेकिन कैच हो जाएगा। यस इट इज टेकन, बैटर बैक टू पवेलियन। बीच भंवर में गोते खाती हुई नौका सात्विक स्वरूप 11 रामवाड़े की। ये बढ़ेंगी परेशानियां, ये बढ़ेंगी कठिनाइयां, ये लगा एक और झटका। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। न्यू बैटर विवेक बेलगड़े आएंगे अब मैदान के अंदर। 4 विकेट अब तक यहां से गंवाए हैं। लल्ला भास्कर बतौर ओपनर आए थे। कप्तान अभी भी मैदान के अंदर खेल रही है। कप्तान देख रही है खेल कैसा चल रहा है, लेकिन विवेक बेलगड़ी को अब कुछ कारनामा कर दिखाना पड़ेगा। करिश्माई खेल करके दिखाना पड़ेगा। 10 गेंदे 19 रनों की जरूरत, 10 बॉल 19 का समीकरण। ये गेंद हवा में ये खेला है, नो मैंस लैंड में गेंद डिब्बा खाएगी। एक आया, दूसरा लेने की कोशिश, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे किए। कठिनाई का काल है, कठिन परिस्थिति मैदान के अंदर है सात्विक स्वरूप 11 रामवाड़ी के लिए, लेकिन बल्लेबाज कोशिश पूरी करेंगे। 9 गेंदे अब 17 रनों की जरूरत। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही बड़ा हमेशा कहा जाता है। देखिए दिशा बदली तो नजारे बदले, कश्ती बदली तो किनारे बदले। एक पत्थर वार खा खा के कंकर बन गया, एक पत्थर वार सह के भगवान शिव शंकर बन गया। लेकिन ये वाइड बॉल, नियम नंबर 22 वाइड आई है। यहां से कोशिशें करनी पड़ेंगी अब, क्योंकि तू जो चाहता है वो ना तेरे सन्यास में है ना तेरे वनवास में है। अंदर झांक के तो देख, वो तेरे विश्वास में है। विश्वास को जगाना पड़ेगा। मैच में मजा बढ़ेगा जब विश्वास दोनों खिलाड़ियों में होगा, दोनों एंड से कोशिशें होंगी तो मजा बढ़ेगा। घायल तो हर एक परिंदा है, लेकिन जो ऊंचा उड़ेगा वही जिंदा है। जिंदा दिली दिखानी पड़ेगी मैदान के अंदर। एक और बार खराब गेंद यहां से, लेकिन डिसीजन आएगा हम तक। इट इज वाइड। एक और बार वाइड गेंदे सबसे बड़े परेशानियों का सबक बनेगी गेंदबाजी करती हुई टीम रॉकी 11 वॉरियर के लिए। नरेश सावंत एक्सपीरियंस गेंदबाज, अनुभवी गेंदबाज है, लेकिन जैसे ही लेफ्ट हैंडेड बैटर आए उनके सामने, उनकी लाइन एंड लेंथ इधर बितर हो गई। नो बॉल, 9 बॉल डिलीवरीज और रिमेनिंग और 15 रनों की जरूरत। नो बॉल मतलब 9 गेंदे, ये बता रहा हूं मैं। 9 बॉल मतलब 9 गेंदे, ये बोल रहा था मैं। ये देखिए शॉर्ट पिच लेंथ वाली डिलीवरी, मिड विकेट पर खेला, 1 रन मिलेगा। 1 से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। 1 रन वापसी की है, कमबैक करना ताकत, ये हुआ है कमबैक गेंदबाजी में। क्रुशियल मुकाबला है स्वप्निल सर जो जीता, वो सिकंदर जिसने मारी बाजी वो बाजीगर। अब 8 बॉल है और 14 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 14 रन, एक आध बड़ा शॉट इस मुकाबले के मजे को खत्म करेगा। एक आध 2 अच्छी गेंदे मजे को बरकरार रखेंगी। ये तो डिलीवरीज इस मुकाबले की महत्वपूर्ण गेंदे हैं। हवा में खेला, हवा में खेला, ऊंचाई ज्यादा, कोई खिलाड़ी कैच पर नहीं आया। आना चाहिए, कोशिश करोगे तो कामयाबी मिलेगी। मंजिलें आसान तभी होती है जब आप कोशिशें करते हैं जी जान से, लेकिन कैच नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, दुख का आया। 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ेगा। अब गेंदें बची है 7 और रन बनाने हैं 12, 7-12।
7-12 का रेट हाल पेन में बढ़ रहा है क्योंकि पेन अब एक का मजबूत शहर बन रहा है आने वाले समय में। 7-12 कौन बनाएगा 12, किसके बजेंगे 12, लेकिन ये सामने खेला, एक आया दूसरा, ये दूसरा भी यहां से चुराएंगे। एक के ऊपर एक फ्री, 1 के ऊपर 1 फ्री। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दुक्का आया, टोटल बढ़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर 51 रन बने हैं, 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत। पानी चाहिए आपको, बिल्कुल दिया जाएगा। यहाँ पे 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत, 10 बस ही होंगे, 10 ही रन चाहिए। यहाँ पे दिखाइए 10 का दम, बनिए सिंघम, लगाइए पंच, बनिए सरपंच। हमेशा मैं कहता हूँ 6 गेंदे 10 की जरूरत, लेकिन कौन से वो गेंदबाज होंगे जो रनों को बचाएंगे? स्वप्निल सर क्या लगता है? इंपॉर्टेंट मैच, क्रूशियल मैच है। यहाँ पे 6 गेंदों में 10 रन चाहिए, जो जीता वो डायरेक्ट क्वालिफाई, उसकी नैया पार होगी, किनारे लगेगी। क्या लगता है 6 में 10? नक्कीच मानस मी तुला जरूर सांगेल, प्रत्येक गावातील एक एक खेळाडू या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये खेळताना आपण पाहतो, एक असा चांगलाच गोलंदाज असेल की ज्याच्यावरही आता मात्र जिम्मेदारी दिलेली असेल। या मॅचमधनं जर तुम्ही हारलात तर या ठिकाणी अजून एक तुम्हाला चान्स भेटेल, परंतु तुम्ही जर जिंकलात सुपर 8 मध्ये सरळ तिकीट। या मात्र या शेवटच्या ओव्हरवरती मात्र पूर्ण या ठिकाणी अवलंबून असेल। 6 चेंडूमध्ये 10 धावा बनवल्या जातील की रोखल्या जातील, हे पुन्हा एकदा आपण आवाज ऐकूया मानस मनोरे यांचा। लेकिन नरेश सावंत की तारीफ करनी चाहिए, 5वीं ओवर 8 गेंदे 14 रनों की जरूरत थी। मैंने कहा था 2 बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप जब T20I क्रिकेट को देखते हैं 20 ओवर से ज्यादा 1900 ओवर इंपॉर्टेंट होता है। जब आप 6 ओवर के मैच को देखते हैं 6ठे से ज्यादा 5वां ओवर इंपॉर्टेंट होता है, और वो इंपॉर्टेंट ओवर में अच्छा काम किया नरेश सावंत ने बतौर गेंदबाज। कंजूसी भरी गेंदबाजी की किफायती बॉलिंग, एकदम कंजूस गेंदबाज बने। लेकिन आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज आएंगे अब प्रणीत ठाकुर आता है। मुझे शोले की याद हमेशा आती है, शोले पिक्चर बहुत फेमस पिक्चर हुई थी, ठाकुर वहां पे चले थे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, लेकिन ठाकुर हाथ देगा या मात देगा ये भी देखने लायक बात होगी। प्रणीत ठाकुर लास्ट ओवर को लेकर आएंगे मैदान के अंदर। विवेक बेलकड़े के साथ लल्ला भास्कर, ये जोड़ी चलेगी या गेंदबाज यहाँ पे कुछ कमाल कर दिखाएगा? कौन मचाएगा धमाल, कौन करेगा कमाल? ये देखिए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कमाल का स्ट्रोक खेला है विवेक बेलकड़े, ब्रांडेड नंबर 4, उम्मीद की किरण को जगाने वाला 4। ये विवेक बेलकड़े चला छोटा, ये देखिए इनका खिलाड़ी, इनके लोगों को लगता है इनके पास ताकत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ स्वप्निल जी, इंसान का हुलिया देखकर उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाते। कौन कब क्या कर जाए आपको पता भी नहीं होता। ये 4 देगा हमने, अब 5 गेंदे 6 की जरूरत। ये देखिए एक और बार कमाल का स्ट्रोक, गैप में है गेंद, नसीब साथ तो क्या बात, डीप फाइनल के बाहर बैक टू बैक, दूसरा वार, दूसरा 4। मुन्ना झुंड में तो सुअर आदि है, शेर अकेला ही आधा, ये आया शेर, मारे उन्होंने 2 बाउंड्रीज। लास्ट ओवर में इंपॉर्टेंट मैच थी और तब उन्होंने कारनामा दिखाया। 4 गेंदे, अब 2 की जरूरत। हल्के हाथों से खेला, ये देखिए सेंसिबिलिटी, मैच्योरिटी दिखाई। एक आया, दूसरे की कोशिश करेंगे। अपील जोरदार, DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम चेक किया जाएगा। 3rd अंपायर हमारे प्रीतम जी पाटिल सर बताएंगे चेक करके क्या डिसीजन है। विकेट का डिसीजन आया 3rd अंपायर का, उन्होंने बताया रन आउट है।
यहाँ से विकेट जाएगा। एक तो पूरा किया था संदीप जी, एक पूरा किया था, दूसरा लेना चाहते थे लेकिन जल्दी का काम शैतान का। सिर सलामत तो पकड़ी 50 हमेशा कहा जाता है, लेकिन जल्दी का काम शैतान का। आपको बनना था भगवान, आपने काम किया था। विवेक बेलकड़े रुकना चाहिए था लेकिन रनआउट का विकेट आया। विवेक बेलकड़े 2 में 2 4 क्रूशल मैच में। इसलिए मैंने कहा था ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही बड़ा। विवेक बेलकड़े लड़ा और बन चुका है बड़ा, क्योंकि 2 चौवे उन्होंने मारे। आखिरी ओवर 6 में चाहिए थे 10, शुरुआती 2 में मारे 4, 2 4 मारे 2 में। अब जरूरत है, आने वाली गेंदें बची होंगी 3, 1 रन की जरूरत। 3 गेंदे 1 रन। ये देखिए अच्छा शॉट इस छव्वे के साथ मुकाबले को किया खत्म। मुकाबला जीता सात्विक स्वरूप 11 रामवाड़ी, बनी तीसरी टीम जो होगी क्वालिफाई सुपर 8 ऑफ पीपीएल। थँक्यू डीजे. आपण पाहिलं तर कालच्या दिवसामध्ये 2 दिवसामध्ये खरं तर आपण आजचा आणि कालचा दिवस पाहतोय. कालचा पहिला दिवस आपण या